दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नूह मेवात में बहुत बड़ी हिंसा हुई, आगजनी हुई, कई गाड़ियां फूंक दी गई, कई लोगों की फैक्ट्री मकान फूंक दिए गए। ये हिंसा क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी, शायद सरकार को पता चल गया है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि नूह मेवात में हमेशा के लिए चूड़ी टाइट कर देंगे और इतनी चूड़ी टाइट हो जाएगी कि वहाँ पर जो दंगे फसाद हुए, दोबारा से इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना दोबारा से ना हो। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें से 3 फैसले जो कल लिए गए, जिसकी घोषणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की, वही हम आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे कि वहाँ पर यूपी की तरह बुलडोज़र चलने चाहिए, यूपी की तरह एक्शन होना चाहिए, वहाँ पर हमेशा के लिए सीआरपीएफ लगानी चाहिए, हमेशा के लिए आर्मी लगानी चाहिए जो है। तो इसी वजह से सरकार ने शायद 3 बड़े फैसले लिए हैं। जो सबसे बड़ा फैसला मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा फैसला है कि आईआरबी की जो बटालियन है भौंडसी गुरुग्राम में, 2 बटालियन हैं जो भौंडसी में हैं, उसमें से एक बटालियन वो हमेशा के लिए नूह में शिफ्ट हो जाएगी, हमेशा के लिए शिफ्ट होगी। वहाँ पर पूरा सेंटर उनका बनेगा, जो भौंडसी में है वहाँ से पूरी तरह शिफ्ट होकर वो नूह में स्थापित की जाएगी। और फिलहाल के लिए, तुरंत के लिए जो है एक टेम्प्रोरी सेंटर बनाया जाएगा। और एक बटालियन में 1000 जवान होते हैं, यानी कि नूह में हमेशा के लिए 1000 जवान उस बटालियन में तैनात रहेंगे, ताकि आगे से कोई भी हिंसा करने का प्रयास करे तो तुरंत उनको काबू में कर लिया जाए। आपने देखा होगा, जब नूह मेवात में हिंसा हुई तो दंगाइयों को पता था कि फोर्सेज आएंगी गुरुग्राम से, फरीदाबाद से, पलवल से, उनको आने में टाइम लग जाएगा और तब तक जो है उन्होंने बहुत सारा ये दंगा फसाद कर लिया। तो जब वहीं पर आईआरबी की तैनाती हो जाएगी तो जैसे ही ज़रूरत पड़ी, मान लो वहाँ की पुलिस को ज़रूरत पड़ती है कि भाई यहाँ पर कुछ हो रहा है, होने वाला है, तुरंत उनको फ़ोन कर दिया जाएगा, भाई साहब आ जाओ, और वो 1000 जवान जो है वहाँ पर जाकर खड़े हो जाएंगे। तो जो हमेशा के लिए ये हिंसा, आगजनी और दंगा फसाद वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि यहाँ पर हमेशा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती होनी चाहिए, कश्मीर की तरह, या आर्मी की तैनाती होनी चाहिए। तो एक तरह से उनकी ये मांग पूरी हो गई है कि वहाँ पर आईआरबी की बटालियन वहाँ पर शिफ्ट की जाएगी, एक बटालियन जिसमें 1000 जवान रहेंगे। और इसकी घोषणा कल सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस वार्ता में दी। हालांकि नेट की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाता, इसलिए हम आते हैं और अपने तरीके से आपको बताते हैं, और आप यूट्यूब पर खुद ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये पहला निर्णय है। दूसरा निर्णय मैं बता रहा हूँ। दूसरा है कि पुलिस में एक इन्फोर्समेंट ब्यूरो है, पुलिस में एक इन्फोर्समेंट ब्यूरो है, या वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें 100 जवान होंगे, 100 जवान, यानी 100 जवान होंगे पुलिस के इन्फोर्समेंट ब्यूरो में, और वो वहाँ पर हमेशा के लिए तैनात रहेंगे नूह मेवात में। और उनको काम दिया जाएगा, जो काऊ प्रोटेक्शन का काम दिया जाएगा। जो आप देखते होंगे, जो गौ रक्षक अपने आप को लोग बोलते हैं, और बहुत सारे गौ रक्षक हैं, वो जो है हमेशा वहाँ दौड़ भाग करते रहते हैं, रात भर जो है वो गौ तस्करों को पकड़ते हैं, उनसे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, गोलियां चलती हैं, और फिर पुलिस में जाता है मामला। तो जो गौ रक्षकों का काम है एक तरह से ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। जो इनको दौड़ भाग करनी पड़ती है, वो दौड़ भाग वो 100 लोगों की टीम करेगी, जो पुलिस इन्फोर्समेंट ब्यूरो स्थापित किया जाएगा। उनको मेन काम जो दिया जाएगा वो काऊ प्रोटेक्शन का दिया जाएगा। जो काऊ स्मगलिंग होती है, जो गौ तस्करी होती है, गौ कसी होती है, ये काम वो पुलिस के जवान करेंगे, और 100 जवान होंगे जो इसी काम के लिए लगाए जाएंगे। और उनका जो बाकी का काम होगा, इलीगल माइनिंग का होगा, जो मतलब टैक्स चोरी करते हैं, वो गलत काम करते हैं, उसका भी काम होगा, लेकिन मेन काम होगा काऊ प्रोटेक्शन का। तो इस तरह से जो गौ रक्षक हैं, बहुत सारे गौ रक्षा दल बने हुए हैं, इनका भी काम या तो ख़त्म हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। और जो वहाँ पर एक तरह से जो नफ़रत चल रही है एक दूसरे के बीच, उसकी एक वजह ये भी है कि जो गौरक्षक हैं
ये रात भर दौड़ भाग करके फरीदाबाद में, सोहना में, पलवल में, नूह में, मेवात में ये गौ तस्करों को पकड़ते हैं और पकड़ के पुलिस को दे देते हैं। उन पे कार्रवाई होती है, मुकदमा होता है। एक तरह से एक दूसरे के प्रति वार चल रही है, गौ रक्षकों के बीच में, गौ तस्करों के बीच में एक वार जो चली आ रही। जैसे कि आप मोनू मानेसर का नाम सुन रहे होंगे कि मोनू मानेसर ने ये कर दिया, वो कर दिया, या बिट्टू बजरंगी का नाम आप सुन रहे होंगे, इनका भी काफ़ी नाम आ रहा है, काफ़ी मतलब न्यूज़ चैनल पे भी चल रहा है। तो इन सब का काम ही ख़त्म हो जाएगा। या मोनू मानेसर जैसा कि आप लोग सुनते हैं कि जो है ऐसा कांड हो गया, ऐसा कांड हो गया, ऐसा कांड हो गया, तो इनका भी जो एक तरह से काम वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो जो वार चल रही है, वार ख़त्म हो जाएगी। पुलिस का काम रहेगा कि वो गौ तस्करी पर लगाम लगाए, गायों की रक्षा करे, वहाँ पर काऊ स्मगलिंग ना हो और इस तरह की वारदातें वहाँ पर ना हो। जो वार चल रही वो वार भी ख़त्म हो जाए। तो ये सरकार का दूसरा बहुत बड़ा कदम है। इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करें ताकि सबको पता चल जाए। जो तीसरा है मैं आपको बताता हूँ, जो तीसरा काम किया गया है। जैसा कि दंगा फसाद हुआ, कम से कम 200-300 गाड़ियाँ फूंक दी गई और बहुत सारी फैक्ट्री, बहुत सारे मकान फूंक दिए गए। तो इनके नुकसान की भरपाई कैसे हो, इसके लिए सरकार ने एक डिसीज़न लिया है कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है ऑनलाइन, उस पर ये लोग अपने नुकसान की फ़ोटो खींच के और जितना भी नुकसान हुआ है वो जो है उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उसके नुकसान की भरपाई गवर्नमेंट करेगी। इसकी मैं डिटेल दूंगा क्योंकि ये भी एक तरह से बहुत बड़ा डिसीज़न गवर्नमेंट ने लिया है। तो मैं इसकी थोड़ा डिटेल में जानकारी आपको दूंगा। और ये सब मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, कल सीएम साहब ने खुद ये सब बोला है, जो आपने देखा होगा। मैं पढ़ देता हूँ। पहले जो है फसलों की क्षतिपूर्ति होती थी, उसी के नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन करते थे, लेकिन अभी जो दंगे फसाद में जो नुकसान होता है हिंसा में, उसके नुकसान की भी भरपाई हो सकेगी। यह पोर्टल 18 अगस्त तक खुला रहेगा। पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने पोर्टल में नए फीचर शामिल किए हैं, जिसमें नागरिक जान माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। सीएम साहब ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से हाल ही में नूह में हुई घटना के दौरान संपत्ति को हुई नुकसान की जानकारी भी नागरिक दर्ज कर सकेंगे और एक योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। चल संपत्ति के मामले में 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए, थोड़ा सा ध्यान से इसको आप पढ़िएगा, जो चल संपत्ति है 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 80% मतलब यानी 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। जैसे किसी की चल संपत्ति है और 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो सरकार उसके लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसी तरह से 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 70% तक मुआवजा मिलेगा। 10 से 20 लाख तक के नुकसान के लिए 60% तक मुआवजा मिलेगा। 20 से 50 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 40% मुआवजा मिलेगा। 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 30% मुआवजा मिलेगा। 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 20% तक मुआवजा मिलेगा। मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपए तक सीमित की गई है। इसी प्रकार अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 100% मुआवजा दिया जाएगा। जिसकी अचल संपत्ति होगी उसको पूरा नुकसान की भरपाई की जाएगी। 1 लाख रुपए से 2 लाख के लिए 75% के नुकसान के लिए 60% और 3 से 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 50% मुआवजा दिया जाएगा। 5 से 7 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 40% मुआवजा और 7 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 30% मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व आपदा प्रबंधन निधि के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारित है। हालांकि यह राशि कम है और सरकार इसे संशोधित करने पर विचार कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एक फैसला है गवर्नमेंट का, क्योंकि जिनकी गाड़ी मान लो 10 लाख रुपए की फूंक दी गई, उनको 60% का मुआवजा मिल जाएगा। तो उनको करीब करीब 6 लाख रुपए, जैसे किसी की 10 लाख की गाड़ी है तो उसको 6 लाख रुपए मिल जाएंगे।
तो ये एक तरह से जिनका नुकसान हुआ है, जो परेशान थे कि हमारी गाड़ी फूंक दी गई, हमारा मकान फूंक दिया गया, तो उनका कम से कम जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई गवर्नमेंट करेगी। तो एक बहुत बड़े फैसले गवर्नमेंट ने लिए हैं और गवर्नमेंट ने ये ठीक फैसले लिए हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर इस तरह से सिक्योरिटी ना लगाई जाती, इस तरह से IRB की बटालियन ना शिफ्ट की जाती और वहाँ उन्हीं के हाल पर या उसी के हाल पर छोड़ दिया जाता, तो आगे भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और दूसरा है जो गौरक्षक हैं, इनका भी काम ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, तो जो वहाँ पर एक तरह से वार चल रही है वो वार भी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि देखिए, जो समाज सेवा जिसको करना है अपने तरीके से कर सकता है। अगर उसको लगता है कि वो मतलब जो पुलिस ने 100 जवान, पुलिस के जो 100 जवान तैनात रहेंगे काऊ प्रोटेक्शन के लिए, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप थोड़ी मोड़ी उनकी सहायता दे सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या अगर वो काम नहीं कर रहे तो उनकी शिकायत आप गवर्नमेंट को कर सकते हैं। तो आप काम तो कर ही सकते हैं। अगर जो है आप जो गवर्नमेंट ने ये सारे तामझाम किए हैं इनका सपोर्ट करते हैं या आपको ठीक लगता है या इसमें कुछ कमी है, तो कमेंट बॉक्स में आप रिएक्शन दे सकते हैं, या आगे आपकी क्या मांग है, और कुछ चाहते हैं सरकार और कुछ करे तो वो भी आप ज़रूर रिएक्शन में दें, क्योंकि ये खबरें पूरा प्रशासन देखता है, सरकार भी देखती है। सरकार को अगर आप अपनी मांगे बताएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग और भी फैसले लिए जाएंगे। तो ये 3 फैसले मैंने आपको बताया जो कल CM साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, प्रेस वार्ता की थी और सारे मीडिया में ये खबरें गई हैं। तो हमने भी नोट बनाया, उसके बाद आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं। आप लोग ज़रूर शेयर करें और शांति बनाए रखें, सरकार पर भरोसा रखें, पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखें, और फरीदाबाद और पलवल, नूह, मेवात, जो भी गुरुग्राम है, सभी ज़िलों में फिर से शांति हो जाए, सबका काम फिर से शुरू हो जाए। तो यही अपील फरीदाबाद न्यूज़ की तरफ से भी की जाती है। बाकी जो होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।